जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति में 8.1 एक्सरसाइज में 6 नंबर प्रश्नों तक का हल किए हुए थे। अब इस वीडियो में इस क्लास में हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इसमें जो भी साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का मान, जैसे पी, बी और एच में क्या संबंध है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पीछे जो शुरुआत के वीडियो डाला गया है, लगभग यानी 2 माह पहले जो वीडियो डाला गया था, समकोण त्रिभुज के अंग, समकोण त्रिभुज के परिचय जो था, उसमें जाकर के देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में, पी, बी, एच के बारे में उसमें सब बात बता दिया गया है। तो देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और 2 नंबर क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताएं। तो इसमें या तो त्रिभुज मान करके बनाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। हम ऐसा ही बना करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हल कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट के लिए होता है b बटा p बराबर 7/8। b और p है तो इसमें हम h ज्ञात कर लेंगे। तो h बराबर रूट अंडर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसलिए h बराबर रूट अंडर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट अंडर p का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर, b का मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जोड़ देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 113। तो हमें h का मान आ गया रूट अंडर 113। अब जिसमें साइन थीटा उसे मान रख देंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस लाइट a प्लस बी गुना फिर a माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा नीचे भी उसी तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और फिर नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी हमें कॉट थीटा का मान 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यह इसका हो जाएगा आंसर। इसमें h का जरूरी नहीं पड़ा है, इस फॉर्मूला को लगाए हैं तो यहाँ में कॉट थीटा के रूप में आ गया है। तो इसमें h का मान का कोई आवश्यकता नहीं पड़ा है। अगर फॉर्मूला नहीं लगाते तो साइन थीटा के लिए p/h लिखते, तो वहाँ पर h का मान इसमें रख देते। अगर इस तरह से बनाएंगे तो h निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो अभी हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ आया कितना 49/64 आंसर। अगला प्रश्न है 8 नंबर। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको या तो त्रिभुज बना करके बनाएं या कोष्ठक मान करके बनाएं। हम ऐसा ही इसको बनाते हैं ताकि समझ में जल्दी से जब समझ में आ जाएगा तो इसके बाद जो है सो उसमें कोष्ठक मान रख करके हम बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कौन चीज़ कि चूँकि यहाँ नहीं हल लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा हल।
3 cot A बराबर 3 cot A बराबर 4। तो या अगर हम cot A निकालेंगे तो 4 और इधर गुना से इधर दाहिना आएगा तो भाग में, तो cot A बराबर हमें हो गया 4/3। तो cot A होता है B/P, याद रखेंगे cot थीटा जो होता है वो B/P होता है। तो B/P होगा तो इसमें बच जाएगा H, तो हम इसमें H का मान ज्ञात करेंगे। हमें या cot के लिए लिख सकते हैं क्या, B/P, छोटका p देंगे बराबर 4/3। हमको पी बी का मान पता है इसलिए H बराबर H, इसमें क्या होगा फॉर्मूला P² प्लस B²। P का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर, B का हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा हमें √25, 25 का वर्ग में हो जाता है 5। तो H का मान आ गया 5। अब देखेंगे इसमें LHS बराबर, सिद्ध करना है इसमें LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 tan के लिए होता है P/B का स्क्वायर बटा 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर। एक P का मान P/B का मान, तो यहाँ देख लेंगे सीधे, इसी को उलट देंगे तो बन जाएगा B/P है तो उल्टा कर देंगे तो P/B, यानी 3/4 का होल स्क्वायर फिर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमें 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 प्लस 9/16। अब देखेंगे इसमें 16 एकम 16 और बटा के यहाँ जोड़ करते हैं 16 एकम 16, 16 में से 9 घट जाएगा तो हो जाएगा हमें 7/16, याद रखेंगे 7/16। फिर 16 एकम 16, 16 9 25, 25/16। 2 नंबर से 4 नंबर कट जाएगा तो सीधे बचेगा हमें यहाँ 7/25। LHS का मान 7/25। अब RHS लिखते हैं, RHS बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos के लिए फॉर्मूला होता है B/H का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर है तो P/H, स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर। तो हमें B का मान पता है कितना है 4, H का मान 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस P का मान 3, 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। बीच में माइनस है, हर बराबर है इसका 25, तो ऊपर ज्यों का त्यों, यानी कि 16 में से 9 घटेगा तो 7/25। तो LHS का मान भी 7/25, RHS का मान भी 7/25। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कौन सा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। इस तरीके से हम बना लेते हैं, जहाँ ये समकोण हो गया, समकोण पर B है, समकोण पर हमने B को रख दिया और बाद बाकी A और C रख दिया। अब अच्छा इतना है तो tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज दिया हुआ गया है तो मानने की जरूरत इसमें नहीं है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B, यहाँ पर कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री
कॉमा कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। ध्यान रखेंगे इसको, ये जरूर लिख लेंगे ताकि इसे पता चलेगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और कोण ए और कोण सी ये जो है सो न्यून कोण है। अब इसमें देखते हैं क्या दिया गया है, tan ए बराबर 1/√3। क्या लिखेंगे, चूंकि tan ए बराबर 1/√3। अब इसमें देखेंगे जब न्यून कोण ए लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमने अभी देखा कि ए और सी कौन कोण है, न्यून कोण है। जब ए को न्यून कोण लेंगे तो लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ हो जाएगा लंब के रूप में BC और आधार के रूप में AB बराबर 1/√3। यानी कि BC का मान कितना हो जाएगा इसमें 1, BC का हो जाएगा रेशियो 1 और AB हो जाएगा √3। यहाँ ध्यान रखेंगे √3। इसलिए BC बराबर 1 है। अगर हम इसको ये अनुपात में दिया गया है, भुजा है, इसको कांस्टेंट मान के रूप में अगर रखते हैं तो इसमें K मान लेते हैं। इसलिए BC बराबर K कॉमा AB बराबर √3 K। यहाँ लिख देंगे जहाँ K धन संख्या है। इस तरह से लिख सकते, धन संख्या, वास्तविक संख्या या निश्चित संख्या भी लिख सकते हैं उसको। तो हमें यहाँ 1 के जगह हम चाहेंगे तो यहाँ रूट में K लिख सकते हैं। यहाँ पर K लिख देते हैं। K रहने दिए जाए कि 1 ही रहने दिया जाए, जो समझ में आएगा K छोड़ देते हैं इसमें। बाकी और समय तो नहीं ना बनाए, केवल एगो बना ही लेते ठीक रहेगा। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर K और ये हो जाएगा √3 K। अब इसमें बचे कौन, AC। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर, AC जो है समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, तो कर्ण को निकालने के लंब और आधार को जोड़ते हैं। तो यह में हो जाएगा AB² प्लस BC² बराबर √AB का मान √3 K² और BC का मान K²। हमें हो जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3, K² K², फिर हो जाएगा यहाँ पर K², 3 1 हो जाएगा 4 K², 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा सीधा K² का K। तो ये हमें निकल गया 2K, AC का मान आ गया 2K। अब जो है सो हमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा निकल गया। जो क्वेश्चन बोला हुआ है उसको हल कर लेंगे। अब नंबर 1, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखेंगे साइन A, जब साइन A लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा BC, कर्ण के रूप में AC, फिर गुना कॉस C, जब कॉस C लेंगे तो आधार के रूप में हो जाएगा BC और कर्ण के रूप में हो जाएगा AC, फिर प्लस कॉस A, जब कॉस A लेंगे तो हमें आधार के रूप में हो जाएगा AB और कर्ण के रूप में AC। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, साइन C है ना, C लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा AB और कर्ण के रूप में हो जाएगा हमें AC। अब सब का मान रख देंगे, BC का मान K, AC का मान 2K, फिर BC का मान K और AC का मान 2K प्लस AB का मान √3K, AC का मान 2K, फिर गुना हो जाएगा √3K और BC का मान AC का मान 2K। अगर K वाला दिक्कत हो रहा है समझने में तो K वाला छोड़ देंगे, ऐसा ही बनाएंगे उसको। अब देखेंगे इसमें गुना होगा, K में K से गुना करेंगे तो K² बटा में 2 दूना 4K², फिर प्लस √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3K² और बटा में हो जाएगा 2 दूना 4K²। अब देखेंगे K² से K² कट गया, यहाँ भी K² से K² कट गया, यहाँ नहीं कुछ है तो 1/4, फिर 1/4 हर बराबर है 4, ऊपर जुट जाएगा 1 1 2, फिर कटाएंगे 2 दूना 4 यानी कि 1/2 आंसर।
अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर इसका देखेंगे, नंबर 2, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को। अभी देखेंगे cos A का मान हमें कितना था, cos A का मान AB बटा AC, AB बटा AC सब पहले से ही निकाला गया हुआ है। cos C का मान था BC बटा AC, यहाँ गुना है तो गुना लिख लेंगे BC बटा AC, फिर माइनस साइन A का मान BC बटा AC, फिर गुना साइन C का मान है AB बटा AC। अब देखेंगे AB का मान AB बटा AC सीधे लिख सकते हैं √3k बटा 2k, √3k बटा 2k, और BC बटा AC इसका मान है k बटा 2k, जैसे जैसे मान है वैसे से लिख देंगे। फिर BC बटा AC यानी कि k बटा 2k, और AB बटा AC हो जाएगा √3k बटा 2k। अब इसमें गुना करते हैं √3k स्क्वायर, 2 दूना हो जाएगा 4k स्क्वायर, 2 दूना 4, k में कैसे गुना करेंगे तो k स्क्वायर, फिर इसमें गुना करेंगे तो √3k बटा में हो जाएगा 2 दूना 4k स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर है, √3k स्क्वायर बटा 4k स्क्वायर, फिर √3k स्क्वायर, k में कैसे गुना करेंगे स्क्वायर बटा 4k स्क्वायर, दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा और घट के कट करके यह हो जाएगा 0 इसका आंसर। तो इस तरह से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर के से परेशानी हो रही होगी तो के को हटा देंगे और ऐसा ही सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है सो अब देखेंगे, इससे पहले देखते हैं यहाँ पर एक मिस प्रिंट हुआ है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया तो यहाँ 1 बटा 4, यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया तो बचेगा 3 बटा 4, और हम यहाँ गलती से लिख दिए हैं 1, यहाँ पर बना लेंगे 3 बटा 4। तो अब हो जाएगा हमें हर बराबर है, फिर यहाँ बता देते हैं हर बराबर है तो 4 और 1 3 जोड़ेंगे तो 4, और ये भाग में कट करके हो जाएगा आंसर 1। इसको सुधार कर लेंगे, इसमें मिस प्रिंटिंग हो चुका है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में Q सम कोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का मान बतलाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज PQR इस तरह से बना लेते हैं, और समकोण पर कौन है, हमें Q है, तो यहाँ P रख लेते हैं और यहाँ पर R हो गया हमें। इसमें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ करके PQ 5 सेंटीमीटर है, यह जो है सो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर जो है सो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना, हमें 25 सेंटीमीटर। ऐसे भी इसका ट्रिक होता है 5 12 13, 13 12 यहाँ आएगा, कौन रहेगा 13, आधार आएगा 12। अब इसमें मान लेते हैं किसी एक को x मान लेते हैं इसमें से, फिर लिखते हैं माना कि या तो PR को मानेंगे नहीं तो QR को मानेंगे, हम इसमें QR को मान लेते हैं। माना कि QR बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस, अगर QR दाहिने चलाएगा तो हमें हो जाएगा 25 माइनस Q का मान x सेंटीमीटर। हमें PR का मान पता हो गया, QR का मान भी निकाल लिया मान करके, और इसका मान दिया हुआ है। अब लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर वो बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर।
तो यहाँ लिखेंगे लंब कौन हो जाएगा इसमें, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ होल नहीं लिखेंगे, अकेला तो लिखना है इसमें, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 5 का स्क्वायर, क्यू आर का मान हम अभी माने हैं यहाँ पर x का स्क्वायर, और पी आर का मान जो है सो 25 माइनस x का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में बराबर है बाएं तरफ या का चिन्ह दे देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, एक्स स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमें a स्क्वायर माइनस 2 गुना a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे बराबर के दोनों ओर बराबर है एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 25 बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 गुना 50 एक्स। अगर हम माइनस 50 एक्स को बाएं तरफ ले आते हैं तो प्लस में 50 एक्स और 625, 25 दाहिने तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 25। अब इसको घटा करके हल कर लेंगे। या 50 एक्स बराबर 625 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा हमें 600, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 5 से 12 मरतबे 60, इसलिए x बराबर हमें आ गया कितना 12। जब x का मान 12 आ गया तो क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर हो गया 25 माइनस एक्स का मान घटा लेंगे 12, तो यह हमें हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ आसानी के लिए हम लिख लेंगे क्यू आर का मान कितना हमें आ गया 12 सेंटीमीटर और पी आर आ गया हमें 13 सेंटीमीटर। अब जो मान बोला है सो निकाल लेंगे, इसलिए साइन पी बराबर, जब न्यून कोण P लेंगे यहाँ पर न्यून कोण P, तो P के सामने के भुजा लंब क्यू आर और कर्ण के रूप में हो जाएगा पी आर। क्यू आर का मान अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 12 और पी आर हो जाएगा 13। फिर कॉस P, कॉस में होता है आधार, जब न्यून कोण P लेंगे तो आधार के रूप में पी क्यू और कर्ण के रूप में पी आर, तो ये हो जाएगा हमें 5/13। फिर आगे देखेंगे tan P, जब tan P लेंगे तो लंब के रूप में क्यू आर और आधार के रूप में पी क्यू, तो ये हो जाएगा हमें 12/5। ये हो गया हमारा आंसर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में सत्य और असत्य को चुनना है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता है। tan A में लंब और आधार होता है जो कर्ण से छोटा होता है, तो लंब और आधार आपस में एक दूसरे से बड़ा छोटा हो सकता है, और यहाँ बोला है कि हमेशा 1 से कम होता है, ऐसा नहीं होगा, कभी बड़ा भी हो सकता है कभी छोटा भी। जैसे tan अगर A बराबर होता 4/3 तो 1 से ज़्यादा हो गया, यही होता 3/4 तो 1 से कम हो गया, तो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, यह हो जाएगा असत्य, यह कथन गलत है। कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 ये सही है, क्योंकि सेक थीटा में होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ कर्ण ऊपर में बड़ा है और आधार नीचे छोटा है, तो ये 2 नंबर जो है सो सत्य कथन है। उसके बाद कॉस A कोण A के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, नहीं, ये असत्य है। क्यों असत्य है? तो कॉस जो है ना ये कॉसिन का संक्षिप्त है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ध्यान रखेंगे किसका है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। यहाँ दिया है कोसेकेंट का है, तो ये बात गलत हो गया, यानी कि ये असत्य कथन है। कॉट और ए गुणनफल है, नहीं, ये गुणनफल नहीं होता है, जहाँ यहाँ पर कोण ए जो है वो कोण का मान होता है, इसलिए ये भी बात क्या है, गलत है। ये कभी भी इसका गुणनफल नहीं होता है, ये जो है सो यहाँ कोण का मान है कि कितना डिग्री वहाँ पर हो रहा है,
किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा में होता है P/H, यानी नीचे H कर्ण नीचे होता है तो नीचे का मान बड़ा होना चाहिए, तो इसमें नीचे का मान छोटा है, ऊपर का मान बड़ा है। ये भी कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो आज की वीडियो में हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक का पढ़ाई किए। और इससे पहले पार्ट 1 में अगर इसमें दिक्कत भी होगा तो पार्ट 1 जरूर देख लेंगे, पार्ट 1 देखने के बाद इसको देखेंगे। और इस दोनों को देखने से पहले, जिससे पहले जो वीडियो डाला गया उसको जरूर देख लेंगे।